नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि हम जब ट्यूसडे के अंदर जाएंगे तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको कोई भी जो भी न्यू वीडियोस आएंगी वो उसका नोटिफिकेशन और उसका मैसेज आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी एनालिसिस की कि निफ्टी ट्यूसडे को किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो ये चार्ट्स जो है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बोला था कि 8700 का जो लेवल है 23% का, वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट ने वैसे ही किया। जब भी मार्केट 8700 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, मार्केट को नीचे भेज दिया जाता है और मार्केट अभी 8000 के लेवल के आसपास आ चुका है, जो कि मार्केट के लिए एक ऐसा दोराया है कि जहां पर मार्केट नीचे भी जा सकता है, 8000 से नीचे भी जा सकता है और 8000 से सपोर्ट लेके वापस भी जा सकता है। तो 8000 का जो सपोर्ट है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रूशल सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, या तो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट सपोर्ट को तोड़कर नीचे भी जा सकता है। तो अब किस डायरेक्शन के अंदर मार्केट जाएगा तो उसकी कंफर्मेशन हमको मिलेगी अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो अभी प्राइस एक्शन जो है बेयरिश ही है और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर हमको नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट अपने 8000 के लेवल के ऊपर एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। तो अगर मार्केट यहाँ से 8000 के लेवल को तोड़कर क्लोजिंग नहीं देता है वन डे की, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी फिर दोबारा से वही होगी कि मार्केट 8000 के लेवल पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 8000 से नीचे क्लोजिंग मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही। तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 8000 का लेवल जो है ब्रेक होगा या फिर नहीं होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। हम अभी केवल प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं और बाकी सारी कंफर्मेशंस हमको अपने डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मिलेंगी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कुछ डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम चलते हैं FII और DII की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। देखिए अभी मार्केट के अंदर केवल 2 ही दिन अप्रैल के अंदर ट्रेडिंग हुई है, तो यहाँ पर अभी कुछ भी क्लियर इस डाटा पॉइंट के हिसाब से होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन आपको मिलेगी 2 दिन के बेसिस के ऊपर कि मार्केट के अंदर दोनों दिन FIIs ने यहाँ पर इक्विटी को सेल ऑफ किया है, जो कि वो पिछले 2 महीने से करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर DIIs ने बाय नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव यहाँ पर एक चीज़ जो है मार्केट के लिए हो सकती है। तो DIIs ने यहाँ पर क्यों बाय नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का रिडम्पशंस भी बहुत तेज़ी से हुआ है मार्च मंथ के अंदर। और हम जानते हैं कि DIIs जो होते हैं वो केवल और केवल म्यूचुअल फंड्स का पैसा ही मार्केट के अंदर लगाते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स का रिडम्पशन अप्रैल के अंदर भी कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली DIIs की जो पावर है मार्केट को सपोर्ट करने की वो रिड्यूस हो जाएगी और मार्केट नीचे आ जाएगी। और यहाँ पर उनकी जो बाइंग जो पहले दिख रही थी 2 से 3 महीने तक, वो यहाँ पर दिखनी कम हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग मार्केट के अंदर अभी केवल क्योंकि 2 दिन ही बीते हैं, तो अपकमिंग डेज़ के अंदर जब भी ट्रेडिंग सेशन क्लोज़ होंगे तो इस DIIs की बाइंग के ऊपर नज़र रखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर FII तो सेलिंग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर DIIs यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पाए, DIIs यहाँ पर अपना इक्विटी के अंदर बाय नहीं कर पाए, तो मार्केट को नीचे गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता।
तो अभी इस डाटा के ऊपर हमको केवल नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अभी इस डाटा के ऊपर कुछ भी क्लियर नहीं है, बट ओवरऑल सिनारियो यहाँ पर नेगेटिव ही है। लेकिन अभी 2 दिन ही हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हम कह सकते। लेकिन आपको किस तरीके से एनालिसिस करनी है, किस तरीके से नज़र बना के रखनी है इस डाटा के ऊपर, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट डाटा के ऊपर। यहाँ पर आप अगर कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो ये पहले 9000 की जो एक्टिविटी थी ये ऊपर थी, और उसके नीचे पहले किस तरफ पिछले 2 से 3 दिन के डाटा के ऊपर अगर हम बात करें तो पहले ये जो पैटर्न था पहले, ये ऑप्शन चेन की स्ट्राइक प्राइजेस हैं, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है मैं उनको रिकॉर्ड करता हूँ, उसका ये डाटा है। तो जो पहले जो यहाँ पर डाटा था वो किस तरीके से था, आपने अगर नोटिस किया होगा वीडियोस के अंदर, पहले था 9000, फिर था 8000 और फिर था 7000। तो अभी ये जो पैटर्न है ये यहाँ पर चेंज हो गया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अब 8000 ये वाला पैटर्न ऊपर आ गया है, 8000 ऊपर आ गया है, 9000 नीचे आ गया है और 7000 नीचे आ गया है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि 9000 के ऊपर एक्टिविटी होनी कम हो गई है और 8000 के ऊपर एक्टिविटी होनी अब ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपको ये 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आगे आने वाले दिनों के अंदर अपनी नज़र गड़ा के रखनी पड़ेगी। जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी, मार्केट उसी डायरेक्शन के ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो अभी क्योंकि 2 दिन ही हुए हैं, तो अभी क्या है कि अभी 8000 की एक्टिविटी, 8000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है। अगर मान लीजिए अभी दोबारा से 9000 के ऊपर एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है तो मार्केट 9000 की तरफ जाएगा, और अगर मार्केट के अंदर 7000 के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो मार्केट 7000 की तरफ जाएगा। बट अभी क्योंकि 2 दिन ही हुए हैं तो अभी हम कुछ भी ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन हमको यहाँ पर इस डाटा को भी किस तरीके से एनालिसिस करना है वो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन चेन के ऊपर आपको देखना है कि मार्केट की एक्टिविटी अब, क्योंकि मार्केट 8000 के ऊपर खड़ा है तो आपके पास बचा ऑप्शन 9000 का और 7000 का। अब आपको देखना है कि 9000 के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है या फिर 7000 के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अब ज़्यादा एक्टिविटी दिखेगी आपको अपकमिंग डेज़ के अंदर, मार्केट उस तरफ ही जाएगा श्योरली। तो ये तो डाटा रहा कि हमारी अगर 8000 का जो लेवल है वो एक्टिविटी ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए मार्केट 9000 से 8000 तो आ गया। अब हमारा मार्केट नीचे गिरने के लिए 7000 के ऊपर एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होनी ज़रूरी है, तभी मार्केट 7000 की तरफ आएगा। अदरवाइज़ मार्केट दोबारा से 8000 को सपोर्ट लेके 9000 की तरफ चला जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ नेक्स्ट डाटा के ऊपर। ये शीट मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ और ये शीट बहुत कुछ बता देती है मार्केट के लेके और बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछला जो वीक था वो केवल 4 ही दिन का था, और पिछले 4 दिन के अंदर, पिछले वीक के अंदर जो है मार्केट के अंदर 7225 करोड़ रुपए का सेल ऑफ किया गया। आपका टोटल जो कैश फ्लो है फ्यूचर्स के अंदर वो 687 करोड़ रुपए का पैसा फ्यूचर्स से भी निकाला गया, और इंडेक्स के अंदर 2409 करोड़ रुपया डाला गया। तो ये हुआ कैश फ्लो का बात। अब देखिए, जब पैसा निकाला जाता है किसी भी क्या कहते हैं किसी भी सेगमेंट, माफ़ कीजिएगा, किसी भी सेगमेंट से जब भी पैसा निकाला जाता है तो इट मीन्स वहाँ पर पोजीशंस मोस्टली क्लोज़ की जाती हैं। तो हमको देखिए वैसे ही देखने को मिला कि वहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर से पोजीशंस थोड़ी सी, यहाँ पर पैसा निकाला गया है तो यहाँ पर फ्यूचर्स की तरफ से पोजीशंस यहाँ पे क्लोज़ करने को दिखी हैं हमको। और ऐसा ही हम देख सकते हैं 31 तारीख को भी यहाँ पर पोजीशंस क्लोज़ हुई थी। अगर ये देखिए ये ट्रू होता है तो इट मीन्स पोजीशन क्लोज़ होती है, और अगर ये फॉल्स होता है तो इट मीन्स यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाई जाती हैं। तो इसका क्लियरली इंटरप्रिटेशन यहीं पर ऐसे ही दिखता है यहाँ पर। तो मार्केट में
हो क्या रहा है कि फ्यूचर्स के अंदर से अभी एक दिन वो पोजीशंस बढ़ाते हैं, एक दिन वो पोजीशन क्लोज़ करते हैं, फिर वो बढ़ाते हैं और फिर वो यहाँ पर पोजीशन क्लोज़ करते हैं। अब जनरली ऐसा क्यों होता है? जनरली ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको लर्निंग मिले। और ऐसा ही जो है आपको यहाँ पैटर्न मिलेगा ऑप्शंस के अंदर भी। पोजीशन बढ़ाया गया, फिर पोजीशन क्लोज़ किया गया, फिर पोजीशन बढ़ाया गया और फिर पोजीशन क्लोज़ किया गया। तो जनरली ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनको यहाँ पर किसी न किसी न्यूज़ का वेट है और उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर होने वाला है, इस चीज़ का यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है एफआईआईज़ को। तो अगर जब तक वो न्यूज़ नहीं आती है मार्केट के अंदर, जब तक कि वो न्यूज़ क्लियर नहीं होती है मार्केट के अंदर, तब तक उनका ये जो पैटर्न है आपको मार्केट में क्लियर नहीं दिखेगा। एंड आपको मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनती नज़र आएंगी, फिर क्लोज़ कर देंगे वो, फिर पोजीशन क्लोज़ कर देंगे और फिर शॉर्ट पोजीशन बनेंगी। तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर ऐसा ही हो रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वेट कर रहे हैं किसी न किसी न्यूज़ का। और एफआईआई का अभी भी यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर कुछ भी अभी क्लियर व्यू नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि ये केवल 2 ही दिन हुए हैं अप्रैल मंथ का, तो हमें आगे का डाटा यहाँ पर बता देगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अभी इक्विटी के अंदर वो प्योरली सेल ऑफ कर रहे हैं और डेरिवेटिव के फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शंस के अंदर उनका व्यू अभी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर किसी ना किसी, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ना किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं एफआईआई फर्दर एक्शन के लिए। तो अगर वो न्यूज़ जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक उनका डेरिवेटिव सेक्शन का जो डाटा है वो यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 8000 का जो लेवल है वो जब तक नहीं टूटेगा, जब तक कि उनका यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर अपनी पोजीशंस को वो स्ट्रेंथन नहीं कर लेते, यानी कि मजबूत नहीं कर लेते और इंक्रीज़ नहीं कर लेते। तो ये डिपेंड करेगा कि वो न्यूज़ का जो वेट कर रहे हैं वो न्यूज़ किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करती है, तभी वो अपने फ्यूचर्स की पोजीशंस को इंक्रीज़ करेंगे। अदरवाइज़ वो 8000 का सपोर्ट जो है मार्केट के लिए वर्क करेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर तीनों सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो इक्विटी में यहाँ पर वो बेयरिश हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर वो यहाँ पर न्यूट्रल दिख रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पोजीशन क्लोज भी कर रहे हैं और पोजीशन बिल्ड भी कर रहे हैं। तो इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही दिन हुए हैं तो हमको आगे के डाटा का वेट करना ज़रूरी है मार्केट की दिशा पता लगाने के लिए। तो ओवरऑल अभी हम चलते हैं एक अपना ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि 9 तारीख की ऑप्शन चेन मैंने खोला हुआ है। तो 9 तारीख की ऑप्शन चेन के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पुट बाइंग चालू है। अभी भी यहाँ पर पुट बाइंग चालू है 6100 के ऊपर। और यहाँ पर नीचे के लेवल जो हैं यहाँ पर 7000 के लेवल के ऊपर भी एक्टिविटी चालू है, पुट बाइंग चालू है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7500 के ऊपर लेवल के ऊपर भी पुट बाइंग चालू है। तो यहाँ पर ये पुट बाइंग तो चालू है, यानी कि ऑप्शन चेन तो यहाँ बेयरिश है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई 8000 के लेवल के ऊपर, 8000 के लेवल के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है पुट राइटर्स का वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर इस वक्त। और 8000 के लेवल का ऊपर पुट राइटिंग अभी भी है। तो यानी कि यहाँ पर 8000 के लेवल को यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर आप देख सकते हो कि संभालने की पूरी कोशिश यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है नीचे के लेवल के ऊपर पुट बाइंग चालू है, लेकिन 8000 के लेवल को यहाँ पर संभालने की कोशिश पूरी है। और यहाँ पर कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 8000 से ऊपर दबा के यहाँ पर कॉल राइटिंग चालू है। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस जो हैं कॉल की तरफ भी बनी हुई हैं अभी करंट सिनारियो के अंदर, और 8000 से नीचे भी बनी हुई हैं। बस यहाँ पर जो कि हो सकता है कि कुछ यहाँ पे प्रोप्राइटर्स या फिर DIIs जो हैं यहाँ पर पुट राइटिंग कर रहे हों। तो यहाँ पर 8000 के लेवल के ऊपर किसी, क्योंकि FII तो यहाँ पर
प्योरली बेयरिश ही हैं। तो 8000 के लेवल को यहाँ पर संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है, हर जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन अगर 8000 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट 7500 और 7000 का लेवल बहुत ही जल्द दिखा देगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपका 8000 का लेवल के नीचे मार्केट को क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है सिंगल डे के चार्ट के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली 8000 का जो लेवल होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और साथ में कंडीशंस ये भी हैं कि उनके डाटा को यहाँ पर बेयरिश होना पड़ेगा FII का, जो कि ऑलरेडी है, लेकिन DIA यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक और कंडीशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको 7000 के लेवल के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी दिखनी चाहिए। और एक और कंडीशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको उनके फ्यूचर्स के अंदर नेगेटिव पोजीशंस ज़्यादा दिखनी चाहिए, तभी यहाँ पर मार्केट पॉसिबल हो पाएगा या वो 8000 के लेवल को ब्रेक कर पाए। अदरवाइज़ मार्केट 8000 के लेवल को सपोर्ट करके मार्केट दोबारा से मार्केट 8700 या 8800 की तरफ भाग जाएगा। तो कुल मिला के आपको किस तरीके से डाटा को ऊपर नज़र रखना है, वही सारा का सारा खेल है। डाटा अभी 2 दिन का है, तो डाटा केवल 2 दिन का है, तो यहाँ पर कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। डाटा अभी न्यूट्रल है FII का। तो किसी भी न्यूज़ का जो वेट कर रहे हैं उस न्यूज़ को क्लियर होना ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि वो अपने पैसे को कभी भी दाव पे नहीं लगाते। और मार्केट 8000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए किस किस इम्पॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स को आप किस तरीके से देख सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के मेरा व्यू जो है अभी भी मार्केट को ओवरऑल तो यहाँ पर बेयरिश है, लेकिन 8000 का लेवल ब्रेक करने के लिए सिंपल सी कंडीशन ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है 1 डे की वो 8000 के लेवल के नीचे होनी ज़रूरी है। और वो किस तरीके से होगी, वो डाटा पॉइंट्स की हेल्प से ही होगी, FII की यहाँ पर हेल्प से ही होगी। और उनकी कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर उनके डाटा को ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी और मार्केट का व्यू यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि 8000 का लेवल सस्टेन होगा, और अगर होगा तो किस डायरेक्शन किस कंडीशन में होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर हमारी डीप एनालिसिस जो हम डेली करते हैं वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। और अगर सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग डेज़ के अंदर आपको इस चैनल के ऊपर बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी मिलने वाली हैं। और हमारी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।